संपदा माता की कहानी। एक नल राजा था, उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ हो रही थी, सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आ, किस चीज की भीड़ हो रही है। तो वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया संपदा का डोरा बांट रही है, जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आंखें हाथ से लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने घर में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। तो रानी बोली कि संपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है, और कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को स्वप्न में संपदा माता बोली कि राजा, मैं तो संपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला, तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुंचे। बहन ने अपने यहाँ पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बछड़ा बछड़ी पड़ा था, वह जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी का नाम लग जाएगा। और वहाँ से दोनों चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के गए तो उन्हें पुराने महल में ठहराया। वहाँ पर गए तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था, वह हार निकल गया। तब राजा रानी बोले कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली, किसके घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काटकर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वे एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बाग हरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वह स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालकिन ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। और वह वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच कर आया कर। एक दिन बाग की मालकिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर बताया कि यह संपदा का डोरा है। ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, ये पीला डोरा किसका बांधा। तो रानी बोली, ये वही डोरा है आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी कारण संपदा देवी पर हम पर नाराज है। रानी बोली, यही संपदा माता सच्ची है तो फिर हमारे पर जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में आई एक स्त्री कहकर गई कि मैं जा रही हूँ, दूसरी स्त्री कह के गई कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने नाम पूछा तो आने वाली स्त्री ने नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने दरिद्रता बताया। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा। वह संपदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जो निकलेगा, दूसरी बार से हल्दी का गठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। संपदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब माली ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो दोस्त ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा कि जो हार मोर निकल गया था वह हार खूंटी पर टंगा हुआ है और उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह अपनी बहन के गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले कि हमें तो वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वहाँ पर गए तो जो धरती बछड़ा बछड़ी निकल गई थी वहाँ दे गई। तो राजा रानी बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो दोनों तीतर पड़े थे। वह समझ गए कि वह वही तीतर है। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया है। सोने की छड़ी आ गई है, दातन हरी हो गई है। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे
उसको उन्होंने अपनी धर्म बेटी बना लिया, उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने संपदा माता का पूजन किया। 16 ब्राह्मणी जमाई, 16 चीजें दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। वह संपदा माता जैसे पहले राजा से रूठी वैसे किसी से मत रूठना, राजा को वापस वैभव वैसे सबको देना। बाद में विंध्याचल जी की कहानी पढ़े। विंध्याचल जी की कथा। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश रोज गल जाते थे। जिसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर राजगीर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरे पूजा के लिए पत्थर के गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजगीर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया ये सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और पूछे कि आज कुछ काम नहीं किया। तब राजगीर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हारे सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनाकर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विंध्याचल जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही कहते सुनते हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। गणेश जी की जय हो, विंध्याचल जी की जय हो। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।